सप्तम अध्याय के द्वितीय पाद में इट प्रकरण के कुछ सूत्र शेष हैं। आज सूत्र है अंजेह सिचि। अंजेह पंचमी का एक वचन, सिचि सप्तमी का एक वचन। अंजेह पंचमी है तो सिचि षष्ठी में परिवर्तित हो जाएगी। अंजेह उत्तरस्य सिचः इट आगमो भवति। अंजु धातु से परे जो सिच उसको इट आगम होता है। तो धातु है ना, अंजु व्यक्ति लक्षण कांति गतिशेष, उसी का ग्रहण है यहाँ पर। तो आंजित आंजिष्टाम आंजिषु। तो अंजु धातु दीर्घ उदित है ये, तो स्वरति सूति सुयति ध्वनियोदितो वा से विकल्प से आगम की प्राप्ति थी। इसने क्या कर दिया, नित्य विधान कर दिया। तो बन जाएगा आपका आंजित आंजिष्टाम। सिद्धि में कुछ विशेष नहीं है। जब ईट आगम होगा सिच, उधर ईट आगम होगा अस्ति सिच प्रत्यय से, इट सिच ईट तिप सिच का लोप से सिच के सकार का लोप आंजित बन जाएगा। स्तुसो ध्वनिभ्यः परस्मैपदेषु। स्तुसु द्विभ्यः पंचमी का बहुवचन, परस्मैपदेषु सप्तमी का बहुवचन। स्तुश्च सुश्च धुश्च इति स्तुसु ध्वयः तेभ्यः स्तुसु ध्वयिभ्यः। स्तुतौ शुप्रेरणे या शुप्रसवैश्वर्ययोः और ध्वनि कंपने इत्येतेभ्यः धातुभ्यः परस्मैपदेषु सिचि परतः परस्मैपदेषु परतः सिचः इट आगमो भवति। यानी इन धातुओं से परे सिच को इट आगम होता है परस्मैपद परे पर। तो अस्तावीत, असावीत और अधावीत। तो श्टुई और शुई, श्टुई स्तुतौ धातु और शुई अभिशवे। यहाँ पर कौन सी लेनी है आपको धातु, शुई अभिशवे। ये दोनों धातुएं अनिट थी, अनुदात्त थी, इनको आगम की प्राप्ति नहीं थी। और जो ध्वनि कंपने हैं ये कैसी आपकी उभयपदी है, तो इसमें हमको परस्मै पद में चाहिए, तो इसलिए सूत्र बनाना पड़ा। स्वरति सूति सुयति ध्वनियोदितो वा, उससे विकल्प से प्राप्ति थी। इसने कहा परस्मै पद में नित्य। अस्तावीत, असावीत, अधावीत। तो सिच की सिद्धि आपको मालूम ही है, वे पीछे भी कर चुके हैं, कोई विशेष नहीं है। यम रमन माताम सप्च। यम रमन माताम षष्ठी का बहुवचन, सप प्रथमा का एक वचन, च अव्ययपदम। यमश्च रमश्च नमश्च नमच नमच आच्च आच्च इति यम रमन मातः तेषां यम रमन माताः। तो यम उपरमे रम क्रीडायां रमत बृहत्वे शब्दे है ना, इत्येतेषां आकारान्तानां च अंगानां, इत्येतेषां आकारान्तानां च अंगानां सक आगमो भवति। सिचः इडागमश्च परस्मैपदेषु परतः। इन अंगों को और आकारांत अंगों को सक आगम होता है। जो सक आगम होगा वो धातु को होगा। फिर सिचः इड आगमश्च, सिच को इट आगम होगा परस्मै पद के परे। ठीक है, सिच को इट आगम होगा, उधर ईट आगम होगा, तो इट इटी से सकार का लोप हो जाएगा। और जिस सकार का श्रवण होता है वो क्या होता है आपका, सक आगम का श्रवण होता है। उदाहरण बनाएंगे, यम का अयंसीत अयंसिष्टाम अयंसिषुः, अरंसीत अरंसिष्टाम अरंसिषुः, अनंसीत अनंसिष्टाम अनंसिषुः। और आकारांत का अयासीत अयासिष्टाम अयासिषुः। ठीक है, तो जहां पर सिच का लुक हो जाता है वहां पर सकागम भी नहीं रहेगा, है ना, क्योंकि इधर इटागम होगा तभी इधर सकागम होगा, दोनों कार्य साथ साथ होते हैं। ठीक है ना, सिच को इटागम और सकागम दोनों साथ साथ होंगे। तो जब आकारांत धातुओं से पहले सिच का लुक हो जाता है, गातिस्था भूभा भूभ्य सिचा परस्मैपदेषु से, जब सिची नहीं है तो इटागम नहीं होगा, इटागम नहीं होगा तो सकागम भी नहीं होगा, इसलिए अपात ऐसे रहता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसकी सिद्धि की प्रक्रिया देख लेते हैं एक बार। अनंसित कैसे बनेगा, अयंसित अरंसित इत्यादि दिखाई दे रहा है आप लोगों को जी। अट यम सकागम हुआ,
और ईटागम होगा सिच का सकार ईटागम ईट अस्ति सिच उपरिक्ते त सबका क्या शेष बचेगा स ईट इटी से सकार का लोप आकस्मिक दीर्घ से दीर्घ हो करके ईट अयम सी नश्चब्दांत से जली अयम सी। तो जिस सकार का श्रवण हो रहा हो वो ध्यान में रखिएगा सकागम का। हाँ, ऐसा नहीं है कि इधर सिच रह गया उधर ईट आगम हो गया, ऐसा नहीं होगा। जहाँ पर भी होगा वो इसी प्रकार से होगा। और इसी तरह से अनंसित में भी वही है। अब अयासित में भी क्या स्थिति है, अट या सक है ना, अट या सक इट इट सिच ईट इट इटी से सकार का लोप होगा तो अयासित बन जाएगा। तो ये स्थिति रहेगी। आगे स्मी पूंग रज अच्छा, जो ये रम क्रीडान धातु तो रमते बनता है ना, तो फिर रम धातु पर अस्मिपदी कैसे होगी, व्यांग परिभ्यो व्यांग परिभ्यो रमा। इसलिए इसका उदाहरण बनाएंगे व्यरंसित। क्या बनाएंगे, व्यरंसित। वी पूर्वक ही इसका उदाहरण बनेगा, तभी परस्मैपदी, अन्यथा आत्मनेपदी। स्मिपुंग रंजवशाम सनि, स्मीपूंग रजवशाम षष्ठी का बहुवचन, सनी सप्तमी का एक वचन। चलिए वो करिए। स्मिश्च पूंच रंजश्च रिश्च अंजुश्च, इसको ध्यान में रखिएगा। स्मिश्च पुंच रिश्च अंजुश्च अश्च इति अशः तेषाम् स्मिपुंग रंजवशाम। स्मिंग ईशब्दसने पुंग पवने ऋगतौ अंजुर व्यक्ति रक्षण और अश भोजने इत्येतेषाम् अंगानां सनः है ना, सनी नहीं सनः इट आगमो भवति है ना, इन अंगों से उत्तर सन को इट आगम होता है। इसमें षष्ठी जो पंचमी अर्थ में है, तो इन धातुओं से उत्तर सन को इट आगम होगा। उदाहरण बनेगा स्मी का सिस्मयिषति ना, पू का भूल गया, वो पीण चपरे लग जाएगा, पवर के परक है तो पीपा विशति है ना, पीपा विशति। री से आरी विशति, परस्मैपदी रहेगा। यहाँ पर आत्मनेपद नहीं कहा या परस्मैपद नहीं कहा, जो भी होगा उसमें कहा। और अंज से क्या बनेगा, अंजी जिशति, अंजी जिशति। और अश्व भोजन से आशीषते, ये आत्मनेपदी धातु है। धातु पाठ की भी आवृत्ति करें तो थोड़ा ध्यान से करिए कि ये धातुएं आत्मनेपदी है। तो सिस्मयी शते की सिद्धि कैसे होगी, स्मी सा है ना, फिर स्मी इट्स गुण करेंगे, द्वित्व होगा स्मी स्मी, पूर्वाभ्यास हलादिशेष सिस्मे ईस सिस्मयिषति। ठीक है, पिपविशते में भी उसी प्रकार से हो जाएगा, बस ओ पूर्ण जपरे से इत्व होगा तो पिपविशते बन जाएगा। अरिरिशति में क्या द्वित्व होगा, हाँ, अरिगतौ धातु रहेगी। उसके बाद गुण हो जाएगा, और सन पीछे रहेगा तो रिस द्वित्व होगा। और ईसा द्वितीय काच को द्वित्व होगा तो रिस रिस री रिस अरि रिशति। ऐसे अंज जिशति में क्या द्वित्व होगा, जी जिस 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 क्या द्वित्व होगा, जिस जिस जिस, फिर जी जिस अंजी जिशति है ना, और यहाँ रुक जाएगा वही नंद्रा संयोग आ गया इसलिए। और अशिशिशते में क्या होगा, शिश शिश क्या द्वित्व होगा, शिश फिर अशिश। बस ये ध्यान देना है केवल आपको कि कई कई जगहों पर क्या होता है कि धातु आजादी होते हुए भी पूरे मतलब प्रथम एकाच को ही द्वित्व होता है, तो तब होता है जब उसमें द्वितीय एकाच नहीं रहता है। और यदि धातु ऐसी बन रही है आपकी और ये चीज सन्नंत और यंगंत में ही ध्यान देना होगा, तो द्वितीय एकाच समुदाय कब बन जाएगा, जब इटागम होगा। और यदि द्वितीय एकाच समुदाय नहीं है तो फिर आपको, तो ये जो आजादी के द्वितीय एकाच को वो ज्यादातर सन्नंत और यंगंत में ही हो पाता है। क्यों हो पाता है सन्नंत यंगंत में, क्योंकि उसमें सन्नंत को द्वित्व करना होता है और उसी में स और या सहित वो द्वितीय एकाच बनता है। सन में क्या होता है, एटागम से द्वितीय एकाच बनता है और यंग में वैसे बन जाता है, रिय ट्य, ठीक है ना। तो ज्यादातर मतलब प्रक्रियाओं में नी में होता है टी ट। अब जैसा आप यदि लिट लकार में रूप बनाने लग जाएं
है ना, अध धातु है, द्वितीय एकाच, वापस से द्वितीय एकाच ढूंढने लगे, प्रथम एकाच को छोड़ दें तो द्वितीय एकाच होना भी तो चाहिए ना। तो द्वितीय एकाच यदि होगा तभी द्वितीय एकाच को द्वित्व होगा, यदि द्वितीय एकाच है ही नहीं तो द्वित्व भी नहीं होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है। आगे चले। किरश्च और ये भी देख लीजिए कि इन धातुओं में क्या इटागम की प्राप्ति नहीं थी, जो विधान करना पड़ा। तो सभी वही, कोई धातु आपकी उदित थी, है ना, अशोम व्याप्त हो, अंजु, उदित होने से विकल्प से इटागम की प्राप्ति थी, इसने नित्य प्राप्त करा दिया। ठीक है, और जो शेष धातुएं थी, है ना, उन सब में उगंत होने के कारण से, जैसे अंजु, अंजु तो उससे ही हो गया। जैसे पुंग पवने है तो इसको शनि ग्रह गोहोश्च से इसमें निषेध था, तो इसने नित्य प्राप्त करा दिया। किरश्च पंचभ्यः, किरः पंचमी का एक वचन, च अव्यपदम, पंचभ्यः पंचमी का बहुवचन। करो अर्थ करो। किरादिभ्यः पंचभ्यः धातुभ्यः उत्तरस्य सनः इटागमो भवति। किरादि 5 धातुओं से परे भी सबको इटागम हो जाता है। तो क्री चिकरिष्यति, क्री विक्षेप, ग्री निगरण जिगरिष्यति, द्रिंग आदरे दिदरिष्यति या द्रिंग विदारण, और ध्रिंग अनवस्थाने दिधरिष्यति, प्रच्छ जीवसायाम पिप्रच्छिष्यति। ये 5 धातुएं जो कि किरादी हैं। ठीक है, तो इसमें से जैसे द्रिंग, ध्रिंग, ये तो उगंत हैं, उगंत होने से शनि ग्रह गोहोश्च से इट का प्रतिषेध प्राप्त था। ठीक है, और अन्य जो धातुएं हैं वो सब अनुदात्त थी, इसलिए एकाच उपदेशनुदात्त से इट की प्राप्ति नहीं थी, इसने विधान कर दिया। तो चिकरिष्यति, जिगरिष्यति, सिद्धि में कुछ विशेष नहीं है। क्रीसन, अब यहाँ पे कीटागम हो जा रहा है इसलिए गुण हो जाएगा। कर द्वित्व कर देंगे, क्री कर, तो सब फिर कर संज्ञता लगा करके चिकरिष्यति, कुछ विशेष नहीं है सिद्धियों में। रुदादिभ्यः पंचभ्य की वृत्ति है, क्षेत्र तक जाएगी। रुद आदि ये शांति रुदादयः तेभ्यः रुदादिभ्यः, रुदादिभ्यः पंचभ्यः धातुभ्यः सार्वधातुकस्य इटागमो भवति। रुदादि 5 धातुओं से परे, वलादेः सार्वधातुकस्य, वलादे भी लगेगा, वलादेः सार्वधातुकस्य इटागमो भवति। रुदादि 5 धातुओं से परे वलादि सार्वधातु को इटागम होगा। तो ये ऐसा सूत्र है जो कि वलादि सार्वधातु को इटागम कर रहा है। अभी तक सर्वत्र आर्ध धातु को ही इटागम हो रहे थे। तो उदाहरण बनेगा इसका, रोदिति, स्वपिति, श्वसिति, प्राणिति और जक्षिति, ये 5 धातुएं जो कि रुदादि हैं। रुधिर अश्रु विमोचने, तो रुद आगे शप, आगे कहाँ की धातु है रोदिति, रुधादिभ्यश्नम नहीं है, ये रुदादि है। रुधिर अश्रु विमोचन, तो रुधिर अश्रु विमोचन है, अदादिगण की सब धातुएं हैं, स्वपिति, श्वसिति। तो रुद अट, रुद अट कह रहे हैं, रुद शप तिप आदि प्रभृतिभ्य शपः से शप हो जाएगा। उसके बाद वलादि अर्ध धातु को, वलादि सार्वधातु को इट आगम होगा। तो रुद आगे इट, आगे तिप, सार्वधातु का अर्ध से गुण होकर के बन जाएगा रोदिति, रोदिति, रुदितः, रुदंती, रुदंती में इटागम क्यों नहीं हुआ, वलादि नहीं मिलेगा। रोदिषि, रुदितः, रुदितः, रोदिमि, रुदिवः, रुदिवः। इसी प्रकार श्वसिति, श्वस प्राण ने, श्वास शक्ति अदादिगण की अधिक प्रवृत्ति शप लग जाएगा। इसी प्रकार से स्वपिति, स्वपितः, अन प्राणिति, अन प्राणने, और जक्ष जक्षिति। तो इस प्रकार से ये वलादि सार्वधातु को इटागम होगा। तो याद रखिएगा ये सभी धातुएं आपके अदादिगण की हैं। प्राणिति में णत्व जो होगा वो अनिते रंत से हो जाएगा। किससे होगा, अनिते रंत से होगा। आगे तो मेरे ख्याल से, अच्छा नहीं अभी है,
एक सूत्र और है इट आगम के प्रकरण का। ईशः से, ईशः से लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश। ईश उत्तरस्य से इत्येतस्य सार्वधातुकस्य इड आगमो भवति। ईश धातु से परे से को भी इट आगम होता है। ईशिषे, ईशिष्व, ईशिषे लट लकार में, ईशिष्व उसी से को मकार हो जाता है ना बाद में, तो ईशिष्व। तो यहाँ पर ये भी अदादिगण की धातु है। तो ईष्टे, ईशाते, ईशते, ईशिषे, ईशाते, ईड्वे, ईशे, ईश्वरे, ईश्महे, इस प्रकार से बनते हैं। ठीक है। और अधिप्रवृत्तिभ्यः शपः लगेगा ही। और जब से को सवाभ्याम वामों से वादेश हो जाता है तो भी एक देश विकृतम अनन्यवत भवति। एक देश यदि किसी का विकृत है तो वो उसी के समान माना जाता है। जैसे ती को तू कर दिया तो वो ती ही माना जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी, तो इस परिभाषा से वहां पर भी कार्य हो जाएगा। ईड जनोर्ध्वे च, ईड जनोः षष्ठी का द्विवचन, द्वे लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश च अव्ययपदम्, है ना। ईडश्च जन चैति ईद जनौ तयोः ईड जनोः। चलिए अर्थ करिए। उसी प्रकार से अर्थ है। हाँ, जनि प्रादुर्भावे इत्येतयोः इत्येताभ्याम् उत्तरस्य द्वे इत्येतस्य आगमो भवति से च, से च सार्वधातु की भी आ रही है। सार्वधातुके की तो आवश्यकता ही नहीं है, वैसे कर सकते हैं। द्वे इत्येतस्य सार्वधातुकस्य इट आगमो भवति। सार्वधातुक लकारों में ही होगा, अन्यत्र नहीं होगा, इसको ध्यान में रखना है। तो क्या बना होगा उदाहरण, ईडिध्वे ईडिध्वम, ईदिशे ईदिश्व, जनिध्वे जनिध्वम, जनिषे जनिष्व। ठीक है ना। और यहाँ पर कहते हैं ईशोपि द्वे इट इष्यते, ईशोपि द्वे इट इष्यते। ईश धातु से भी हमको ध्वा के परे रहते इट इष्ट है। तो कैसे बन जाएगा भाई, ईशिषे ईशिध्वे, ठीक है, ईशिष्व ईशिध्वम, दोनों जगह होगा। तो इस इष्टि के कारण से, जहाँ पर इष्यते कर देते हैं वहां पर वो इष्टि होती है, तो इस इष्टि के कारण से यहाँ पर भी कार्य हो जाएगा। तो ईड, जन और ईश तीनों धातुओं को हम एक प्रकार से ले सकते हैं। ईड, ईश और जन तीनों धातुओं को सार्वधातुक जो से, क्योंकि ये से तो सर्वत्र होगा, किंतु जो सार्वधातुक होगा उसी में ही इट आगम होगा। तो तीनों धातुओं से और ध्वा के परे रहते हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये इट प्रकरण समाप्त हुआ। पहले वलादी अर्धातु को इट आगम हो रहे थे, बाद में कुछ 3 सूत्र थे जो कि सार्वधातु को भी इट आगम का विधान हुआ। सप्तम अध्याय का द्वितीय पाठ चल रहा है और आप लोगों को ये मालूम है कि षष्ठ अध्याय, सप्तम अध्याय और अष्टम अध्याय, इनमें प्रायः विधि सूत्र हैं। बहुत कम 2-3 संज्ञा सूत्र हैं, कहीं अतिदेश आएगा, पर ये सब विधि सूत्र हैं। और जब विधि सूत्र होता है तो उसमें अनेक प्रकार के प्रकरण होते हैं। तो अभी कल तक के पाठ में आप लोगों ने एक प्रकरण पढ़ा था, आज भिन्न प्रकरण है। लिंगः सलोपो नन्त्यस्य, लिंगः सलोपः प्रथमा का एक वचन, अनन्त्यस्य षष्ठी का एक वचन। सस्य लोपः सलोपः, अन्ते भवः अन्त्यः, न अन्त्यः अनन्त्यः, तस्य अनन्त्यस्य। अर्थ करेंगे सूत्र का। इसमें अनुवृत्ति आ रही है किसी की? सार्वधातु की आ रही है, लगा लीजिए, 81 तक जाती है, लगी ना। अर्थ करेंगे हम सूत्र का। सार्वधातु के यह लिंग है ना, तस्य अनन्त्यस्य सकारस्य लोपः भवति। सार्वधातु के यह लिंग तस्य अनन्त्यस्य सकारस्य लोपो भवति। जो सार्वधातुक संज्ञक लिंग है, लिंग 2 भेद है ना लिंग के, तो आशीर लिंग का तो अर्धातुक संज्ञा हो जाती है, तो शेष कौन सा बचा? विधि लिंग। तो जो सार्वधातुक लिंग है
उसके अनंत्य सकार का लोप होता है। तो लिंग लकार में सकार कहाँ से आता है? तो जो सुट आगम होता है, यासुट और सुट, यासुट परस्मै पदेषु धातुंगिच से विधि लिंग में ही यासुट आगम होता है परस्मै पद में, और सुट तिथो से चाहे वो परस्मै पद हो चाहे आत्मनेपद पद हो उसमें सुट आगम होता है। अब वहां पर दो सकार हो जाते हैं। जब दो सकार होते हैं तो जो अनंत्य सकार है उसका लोप होता है। उदाहरणों में आपको स्पष्ट हो जाएगा। कुर्यात कुर्याताम कुर्युहु और कुर्वीत कुर्वीयाताम कुर्वीयान। इसमें परस्मै पद आत्मनेपद पद का वो नहीं है, यहाँ पर विधिलिंग होना चाहिए। कुर्यात की सिद्धि आप लोगों ने वैसे पढ़ी हुई है ना? ये दिख रहा है काला काला नहीं, नीला था ना इससे पहले। क्री या सुट, सुट तिथो से सुट आगम और तिप्का ती। सार्वधातुक लकार है तो तनादि क्रिम उ से विकरण भी आएगा। ठीक है, विकरण आएगा नहीं आएगा? आएगा। फिर उसके बाद क्या होगा? सार्वधातुक इसलिए विकरण आएगा। सार्वधातुक इसलिए विकरण आएगा। फिर उसके बाद फिर क्या होगा? उससे क्या होता है? पहले गुण करना पड़ेगा। गुण करने के बाद क्या बन जाएगा? कर। फिर उसके बाद फिर से सार्वधातु के प्रत्यय का को उकारादेश होगा। कुर उ यास। उसके बाद फिर यहाँ पर सूत्र है, उससे उकार का लोप हो जाता है। षष्ठ अध्याय के चतुर्थ पाद में था सूत्र। ये च नित्यम पर होते हैं। ये उतश्च प्रत्यात संयोग पूर्वाद से उतः की वृत्ति आ रही है, तो अर्थ हो जाता है यकारादो प्रत्यय परतः करोते उकार से लोप भवति। यकारादि प्रत्यय पर हो गया यास, करोते को उकार का लोप हो गया। क्या रह गया? कुर यास सुट तिप्पता। ठीक है। अब सूत्र ने क्या कहा कि सार्वधातुक जो लिंग उसके अनंत सकार का लोप होता है। तो सार्वधातुक लिंग है ये, पहले अनंत सकार इसका लोप हुआ, ये भी अनंत सकार है इसका भी लोप हो गया। क्या बन गया? कुर्यात है ना। कुर्यात आगे कुर्याताम, यहाँ पर भी अनंत सकार जहाँ जहाँ मिलता जाएगा लोप हो जाएगा। और कुर्यासु, कुर्यात कुर्याताम कुर्युहु, कुर्या कुर्यातम कुर्यात कुर्याम कुर्याव कुर्याम। एक भी सकार नहीं रहा, दो दो सकार थे, दोनों का लोप। और कुर्वीत में क्या होगा? ये वो है ना। तो कुर तो जैसा अपने था वैसे बन जाएगा, वो रहेगा ही रहेगा। उसके बाद फिर क्या आएगा? सीयुट है ना, सीयुट का सी, और उसके पश्चात सुट तसा आगे त। ठीक है, ये स्थिति रहेगी ना। तो ये भी अनंत सकार है, इसका भी लोप होगा, और सीयुट के सकार का भी लोप होगा। तो क्या रह जाएगा? कुर उ ई त। लोपे वरुले से यकार का लोप होगा, और उकार को क्या होगा? किससे वकार होगा? यणादेश का। तो वकार न बोल के यणादेश बोलेंगे। तो कुरु ईत है, यणादेश होकर के क्या बन जाएगा? कुर्वीत। ठीक है। तो कुर्वीत कुर्वीयाताम कुर्वीरन् कुर्वीथाः कुर्वीयाताम कुर्वीध्वम् कुर्वीय कुर्वीवहि कुर्वीमहि। चलिए आगे। अगला सूत्र क्या है? अतो ये अतः पंचमी का एक वचन य। ठीक से पंचमी का एक वचन है यान लुप्त षष्ठ्यंत निर्देश, यह प्रथमा का एक वचन। अकारांतात सार्वधातुके की वृत्ति है सूत्र में भी। अकारांतात अंगात उत्तरस्य या इत्येतस्य सार्वधातुकस्य इज इत्ययम् आदेशो भवति। अकारांत अंग से उत्तर या को ई आदेश हो जाता है। उदाहरण है पचेत पचेताम पचेयुः। तो ये सब विधिलिंग के ही रूप हैं आपके, है ना। पच या सुट सुटता तिप्का, पच या सुट का क्या बचेगा? यास स तिप्का त। लिंग श्लोक से सकार का लोप करिए। और ये वादिगण की धातु सार्वधातुक लकार है तो शब्द विकरण आएगा। तो पच अवर्णांत अकारांत अंग से उत्तर है, सार्वधातुक है या, इसको क्या आदेश हो गया? ई। तो पच ई
लोप विभक्ति से कार का लोप, आद गुणा से गुण, पचेत, पचेत पचेताम, पचे पचेतम, पचेत, पचेयम, पचेव, पचेम। आतोंगित। आतः पंचमी का एक वचन। अच्छा, पचेत पचेताम में क्या हो जाएगा? तस् तस् समीपाम ताम तम तामः। ठीक है, और पचेत पचेताम, पचेयु में क्या लगेगा? उस जगह झेर जो, उससे उस हो जाएगा, पचेयु बन जाएगा। ठीक है, आतोंगितः। आतः षष्ठी का एक वचन, गितः षष्ठी का एक वचन। गितः षष्ठी का एक वचन। ठीक है, आकारांतात् अंगात् उत्तरस्य। आतः पंचमी है, आकारांतात् अंगात् उत्तरस्य गित अवयवस्य। अच्छा एक मिनट, आतः में आपने षष्ठी किया ना, पंचमी का एक वचन ही रहेगा। आकारांतात् अंगात् उत्तरस्य गित अवयवस्य आकारस्य सार्वधातुकस्य इह इत्ययम् आदेशो भवति। आकारांत अंग से उत्तर, गित अवयव जो, गित अवयव जो सार्वधातु, हाँ, उसको गित अवयव जो कार्य किसको हो रहा है? आकार को, है ना। एक मिनट, अतो ये यह से अतः आ रहा है ना, वो पंचमी अंत है। आतोंगितः का जो आता है वो षष्ठी अंत ही है, तो इसलिए आप अर्थ आकारांत अंगात उत्तर से नहीं करेंगे। क्या करेंगे? आकारांतात् अंगात उत्तरस्य गित अवयवस्य आकारस्य सार्वधातुकस्य इत्ययम् आदेशो भवति, है ना। ई यहाँ पर ह्रस्व रहेगा, या यह निकल रहा है तो उसमें क्या होगा? गिद अवयवस्य आकारस्य सार्वधातुकस्य। अतो ये यह से पूरे की अनुवृत्ति नहीं आती है, किसकी आती है? केवल यह की आती है। किसकी आती है? यह की आती है। तो इसलिए यहाँ पर आकारांत अंग से उत्तर गित अवयव जो आकार, उसको ई आदेश होता है, पर वो सार्वधातुक होना चाहिए। उदाहरण क्या बनाते हैं हम इसमें? पचेते पचेथे, पचेते पचेथे। आप पहले पद में बनाएंगे ना, पचते पचेते। देखिए, पच शब्द का अ, आगे आताम है, ठीक है ना। आताम अपनी सार्वधातुक होने से गित है। ये अ है, आकारांत अंग से उत्तर है। गिद अवयव सार्वधातुक आकार, इसको क्या आदेश हो गया? ई हो गया। तो पच ई, उसके पश्चात अदो आठ गुणा से गुण होकर के बन जाएगा पचेय, पचेय। आगे ताम, लोप विभक्ति से कार का लोप करिए, पचे ताम। उसके बाद त्रितात्मन पदानाम टेरे से आम को इत्तो कर दीजिए, बन जाएगा पचेते। तो पचते पचेते पचनते। तो उदाहरण आपका आताम को करना है। गिद अवयव जो आकार, आकार कहाँ मिलेगा? आताम और आताम में। तो बस वही पचेते पचेते, यही दो रूप बनेंगे इसके। आगे ऐसे लोट लकार में भी बन जाएगा, पचताम पचेताम और पचेताम, और हाँ पचेताम पचेताम यजेताम यजेताम। तो प्रथम पुरुष के और मध्यम पुरुष के द्विवचन के ही रूप बनेंगे। और सार्वधातुक कहाँ है? इस कारण से लट लकार और लोट लकार में ही बनेगा, लंग लकार में बनेगा नहीं। और विधिलिंग में भी नहीं आएगा। विधिलिंग में तो क्यों नहीं बनेगा? पचेत पचेय तम, वहां पे दूसरा ढंग से कार्य हो जाता है, ई इत्यादि आदेश हो जाते हैं, इस कारण से नहीं बनेगा। आन तो ये हो गया। आगे चलिए। अच्छा, पचेताम में क्या लगा? लोट, उसमें लोट लकार में पचताम पचेताम आमेतः लग जाएगा। वहां पर हम क्या करेंगे? पहले आताम है, उस आताम को टितादुन पदानाम तेरे की प्राप्ति, इसलिए हम एकार करेंगे, पचेते बनाएंगे, पुनः उस एकार को आमेतः से फिर आम कर देंगे, तो फिर पचेताम ही बन जाएगा। तो पचताम पचेताम पचनताम। आने मुख, आने शब्द का एक वचन, मुख प्रथमा का एक वचन। करो। आने परतः अकारांतस्य अंगस्य मुख आगमो भवति। आन परे हो तो अकारांत अंग को मुख आगमो होता है। पचमान है, यजमान है। और पठ धातु से पठमान, तुरंत बना दिया आप लोगों ने? नहीं बनेगा क्योंकि आत्मनेपदी धातु से बनता है। कैसे बन गया? तो पच शप आन अकारांत अंग, उसको मुखागम हो गया, पचम आन पचमान। ई दासः, ईद प्रथमा का एक वचन, आसः पंचम का एक वचन। हाँ। आसः आसः उत्तरस्य
आनस्य ईकारादेशो भवति। आस से परे जो आन उसको ईकारादेश होता है। आसीनः सिद्धि पढ़ चुके हो। आस प्रवेशने धातु आगे लट, लट के स्थान पे शानच शप आएगा, अधिप्रवृत्ति देश से लुप्त भी हो जाएगा। आस आन, आन के आकार को ईकारादेश हो जाएगा। पूरे आन को क्यों नहीं होता है? आधे परस्य पर को का हुआ कार्य आधे को होगा तो आसीना। ईदास हो गया। अष्टन आविभक्तौ अष्टनः एक वचन आ लुप्त। एक मिनट। तो ये जो ईदास तक का पाठ था आपका, सूत्र थे वो धातु से थे। और आप लोग देख रही हैं सप्तम अध्याय में कि धातु से प्रकरण चलता है, फिर प्रातिपदिक से, फिर धातु से, फिर प्रातिपदिक के। तो अभी तक लगभग द्वितीय पाद पूरा ही से जो वृद्धि परस्मै पदेशों से लेकर के यहाँ तक के जो सूत्र थे ईदास तक के, ये सभी धातु से कार्य चल रहे थे आपके। अब पुनः प्रातिपदिकों से आ गए हैं। तो उसका पहला सूत्र है अष्टन आविभक्तौ। अष्टनः षष्ठी का एक वचन, आ प्रथमा का एक वचन, विभक्तौ सप्तमी का एक वचन। तो ये विभक्ति प्रकरण है। विभक्तों की वृत्ति 113 तक जा रही है। तो आगे के जितने भी कार्य होंगे सब विभक्तियों के परे रहते होंगे। तो यहाँ पर भी अष्टनः विभक्तौ परतः आकारादेशो भवति। अष्टन को विभक्ति के पहले आकारादेश होता है। उदाहरण बनाएंगे। अष्टौ अष्टाभिः, अष्टाभ्यः, है ना। अष्टो भी बनाएंगे, वहीं पर लग जाएगा। क्या सूत्र हो जाएगा? अष्टाभ्य औश। पहले आत्व करेंगे, फिर उसके बाद फिर उससे उत्तर सु को औ आदेश करके फिर वृद्धि करके अष्टौ बन जाएगा। और अष्टाभिः, अष्टाभ्यः, अष्टानाम, अष्टासु। तो यद्यपि जो आत्व करता है यहाँ पर विकल्प नहीं कहा गया है, किंतु कुछ ऐसे सूत्र हैं जिनसे ये ज्ञापित होता है कि अष्टन को आकार आदेश विकल्प से होता है। जैसे अष्टनो दीर्घात कह दिया कि दीर्घ अष्टन से परे, अष्टाभ्य उसमें आत्व करके निर्देश कर दिया। तो इससे ये ज्ञापित होता है यदि दीर्घ विकल्प से नहीं हुआ होता, ठीक है ना, तो फिर अष्टाभ्य इस प्रकार से पढ़ते पर दीर्घात ग्रहण कर रहे हैं तो इतना ज्यादा गौरव ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इस कारण से ये स्पष्ट होता है कि निश्चित ही इसका दीर्घ अभाव पक्ष भी है, इसलिए दोनों रूप बनते हैं। अष्टभिः, अष्टाभिः, अष्टभ्यः, अष्टाभ्यः, अष्टानाम। इसका तो एक ही रहेगा क्योंकि वैसे भी दीर्घ हो जाएगा। और अष्टसु, अष्टासु, ठीक है। अष्टानाम में षट चतुर्भ्यश्च से नुटागम होता है तो अष्टानाम बनता है। रायो हलि, रायः षष्ठी का एक वचन, हलि सप्तमी का एक वचन। इसमें अष्टन अविभक्तों से आप की अनुवृत्ति आती है और विभक्तों की 113 तक अनुवृत्ति जाती है। अर्थ करिए। रय इत्येतस्य अंगस्य हलादौ विभक्तौ परतः आकारादेशो भवति। हाँ, हलाती विभक्ति पर रहते रय को आकारादेश हो जाएगा। बनाओ उदाहरण। रायौ राय, ये तो हलादी का है। राभ्याम, राभ्याम कहाँ पर बनेगा? राभ्याम, राभिः, ऐसे हो जाएगा। अब इसके पश्चात युष्म दस्मत का प्रकरण चलता है। मैं सोचती हूँ कि उसका एक अलग ही प्रकरण बना लिया जाए, तो पाठ को यहीं पर ही बस करते हैं।